हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी है सुबह का टाइम, तो मैंने बनाया है स्कूल के लिए लंच। तो बस मैंने पराठे सेक लिए हैं और ये मैं पति जी के लिए सेक रही हूँ रोटियाँ। और वो रोटियाँ ही लेते हैं खाने में, लंच में। वैसे उन्हें पराठे बहुत पसंद है, पर मैं उन्हें रोटियां ही ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि ना उनका पेट थोड़ा निकला हुआ है, थोड़ा नहीं काफ़ी निकला हुआ है ना, इसलिए पराठे वगैरह तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मैं पराठे कम ही देती हूँ। तो बन गया और मैं स्कूल का जो टिफ़िन है वो पैक कर दूँगी। तो आज बनाई थी मैंने गोल वाला जो लौकी आती है ना, तो इधर तो उसको कद्दू बोलते हैं, गोल वाली जो लौकी होती है, तो उसी की सब्ज़ी बनाई थी और सूखी सी सब्ज़ी बनाई है। तो बस बन गई है और उसको मैं लंच में लगा दूंगी। और थोड़ा सा दही रखा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और दही अच्छा लगता है खाने में। तो बस एक टिफ़िन में दही है और एक में सब्जी है। और स्कूल के लिए बनाए हैं मैंने पराठे। तो बस उस लंच पैक कर दूंगी, क्योंकि टाइम हो रहा है स्कूल का। और आज हमारे मतलब रात में आई थी, रात में क्या, कल से ना कुछ मौसम अभी ऐसा हो रखा है ना, आंधी वाला। तो कल दिन में भी थी आंधी वगैरह और हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई थी, फिर शाम को भी आंधी वगैरह आई थी और फिर उसके बाद रात में भी आई थी। रात में टाइम कितना हो रहा था ये तो नहीं पता, लेकिन रात में आई थी। उससे क्या हुआ ना, लाइट ख़राब हो गई। तो अभी हमारे इधर लाइट है जो वो जनरेटर की है, जनरेटर चल रहा है, तो लाइट नहीं है, जनरेटर चल रहा है, उसी की लाइट है। तो मतलब अब हो गया ना चालू आंधी वाला सीजन। तो रात में जब आंधी आई है तो काफ़ी धूल मिट्टी हो गई है। एक बार तो मेरी झाड़ू लग चुकी है सुबह, पर सुबह की झाड़ू ऐसे ही मैंने जल्दी जल्दी लगा ली थी, क्योंकि स्कूल के लिए मुझे लंच वगैरह तैयार करना था, इसलिए। तो इस साइड की लगा ली थी, किचन वाले रूम की। और उधर का अभी सभी सारा कुछ ऐसा ही पड़ा है, बेड वाला है जो रूम उसका। तो ये सब्जी हैं लेकर आए हैं रात में। तो काफ़ी सब्जी हो गई है, इतनी हो गई है कि मेरे मतलब फ्रीज़ में भी रखना नहीं बनेगा, इतनी हो गई है। तो सबसे ज़्यादा 3 आइटम बहुत ज़्यादा है। एक तो खीरा है, दूसरा है क्या, टमाटर भी बहुत है, और तीसरा है वो लौकी और कद्दू, दोनों गोल वाली और थोड़ी लंबी वाली, दोनों टाइप्स की जो लौकी है वो है। तो बस वही मैं इनको रखने की कोशिश कर रही हूँ। और बड़ा मेरे को, क्योंकि अभी क्या है, सारा चीज़ है जो वो फ्रिज में ही रखनी पड़ रही है, तो इस करके नहीं बनता है रखना। जैसे पानी आने की बोतलें भी अब लगने लगी हैं फ्रिज में। और दूसरा क्या है कि खाना भी बच जाता है, तो सब्ज़ी वगैरह भी फ्रिज में, दूध भी, और ना रखो ना तो फिर ख़राब हो जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ अभी उतनी गर्मी नहीं है जैसे और जगहों में गर्मी है ना, उस हिसाब से अभी हमारे इधर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर खाना वगैरह कुछ बाहर रख दो ना तो ख़राब तो हो जाता है। और जैसे काफ़ी जगह पे बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी हो गई है, पसीना वगैरह निकलता है इस टाइप से। तो अभी तो नहीं है ऐसी गर्मी, लेकिन पड़ेगी, क्योंकि इधर भी बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है, लेकिन वो पड़ती है जून, और जून से स्टार्ट होती है। तो अभी जो मई और अप्रैल का तो महीना निकल ही जा रहा है, और मई का महीना और बचा है, ये भी अच्छा सा निकलेगा। लेकिन उसके बाद जो हालत होगी ना, फिर चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है। जब गर्मी में अगर पसीना वगैरह ना निकले और गर्मी होती है ना, तो वो उतनी नहीं लगती है। लेकिन जब पसीना निकलता है और घुटन चिपचिपाहट होती है ना, तो उसमें ज़्यादा परेशानी होती है। तो बस वही मैं सब्जी ना रख रही हूँ, क्योंकि कुछ ना पहले की सब्जी भी रखी हुई थी, और अभी ये सब सब्जी को मुझे ना सेट करना पड़ेगा। और
उसमें रखे हुए थे फ्रूट्स वगैरह, तो वो भी मुझे करने हैं, क्योंकि आजकल की जो सब्जियां हैं अगर बाहर रख दो तो ख़राब ही हो जाती हैं और मतलब बहुत जल्दी मुरझा जाती हैं और सूखी सी हो जाती हैं। तो बस, और ये है भिंडी, और इसमें भिंडी है और हरी मिर्च है, तो इनको भी मैं, वैसे तो फ्रीज खाली ही रहता था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भरा भरा हो रहा है। और करेले भी पड़े हैं, वो भी मुझे रखने हैं, इसी में रखे हैं, टोकरी में करेले हैं और अमरूद हैं। अमरूद तो चलो मैं थोड़ा सा ऊपर उसमें रख दूँगी, ये अमरूद रख रही हूँ इसमें विंडो पर, दरवाजे पर। मार दूंगी कपड़ा इधर, और क्योंकि अभी मैंने सुबह मतलब थोड़ी सी हो रही थी ना, इसमें मिट्टी मिट्टी सी हवा वगैरह चली थी, रात में आंधी आई थी, तो सुबह मैंने खाना बनाने से पहले वैसे तो रात में ही साफ़ करके रख देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सुबह मार लिया था इस पर, और फिर अभी मैंने लंच वगैरह बनाया था तो फिर से हो गया, तो बस मार दूँगी। इसकी तो सफाई बहुत होती रहती है, दिन में 4-5 बार इस पर ना, इस स्लिप पर कपड़ा मारती ही रहती हूँ, क्योंकि कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ भी बनाओ ना, उसी में ये स्लिप ना गंदी हो जाती है, बहुत जल्दी गंदी होती है, और इसीलिए इस पर कपड़ा लगता ही रहता है। तो मैं इधर आ गई और मुझे बदलनी है बेड की चादर, तो बिस्तर वगैरह तो मैंने सारे रख दिए हैं सेट करके, और वैसे मैं इसे ना कल ही चेंज करने वाली थी, पर मैंने कल नहीं की, क्योंकि कल मैं धुलती नहीं, कल बृहस्पति था, तो इस करके तो फिर मैंने कहा कि मतलब निकाल एक रात और चला लेते हैं, और अच्छा हुआ कि मैंने एक रात चला ली, क्योंकि आंधी वगैरह आई थी तो धूल मिट्टी आती है अंदर, क्योंकि रात में ना जो विंडो वगैरह थी वो हम लोग खोल के ही सोते हैं, कि ना छोटे छोटे रूम हैं, और अगर इन्हें विंडो वगैरह ना खोलूँ ना तो गैस वगैरह ऐसा बनने लगता है रूम के अंदर, तो जो विंडो है वो खुली ही रहती हैं रात में, और दरवाज़ा भी है ना वो खुला रहता है, बस जो वो जाली वाला दरवाज़ा है ना उसको ही बंद कर लेते हैं, और वैसा दरवाज़ा हम खोल कर ही सोते हैं, क्योंकि ना उससे ना बाहर की भी थोड़ी हवा आती रहती है, जिससे ना जो कमरे हैं वो ठंडे रहते हैं, तो इसीलिए अभी हम लोगों ने कूलर नहीं लगाए हैं। तो बस धूल मिट्टी आई है रात में, तो बेड पर भी आई है, तो बस आज बदलनी है इसकी चादर, और आज शुक्रवार है तो आज ही मतलब मशीन लगाऊंगी, क्योंकि मैंने ना कल भी कपड़े नहीं धुले थे, कल पूरा दिन ऐसा ही था, सुबह से ही कि मतलब मिट्टी मिट्टी सी छाई हुई थी पूरा मौसम आसमान में, तो लग रहा था कि जैसे आंधी आएगी, तो इसीलिए मैंने कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि धुल के डाल देती, और फिर यही होता है ना, अगर धूल मिट्टी उड़ के कपड़ों में लग जाए तो फिर वो बात नहीं रहती ना, किस्कन सी लगती है, इस करके नहीं धुले थे मैंने कल कपड़े। तो आज मुझे मशीन लगानी है, तो मैं ये बेड की चादर वगैरह भी चेंज करके और इसको भी धुल लूँगी, क्योंकि ज़्यादातर गर्मियों में ना मैं हाथ से ही कपड़े धुल लेती हूँ। ठंडियों में प्रॉब्लम होती है, पानी में ज़्यादा देर बैठ के काम नहीं किया जाता, लेकिन गर्मी में तो कितना भी टाइम पानी में बैठ कर काम कर लो, कुछ नहीं, अच्छा ही लगता है। तो बस आज मशीन लगाऊंगी, और वैसे तो थोड़े थोड़े कपड़े निकलते हैं तो हाथ से ही धुल लेती हूँ, क्योंकि मशीन लगाने में भी बहुत ज़्यादा झंझट होता है इस करके, और जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो लगता है कि बहुत टाइम लगेगा हाथ से धुलने में,
तो फिर मैं मशीन ही लगा लेती हूँ। और जब थोड़े कपड़े होते हैं तो वो हाथ से फटाफट हो जाते हैं, वो टाइम नहीं लगता, तो फिर मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। जिस दिन आंधी वगैरह आती है ना, हाँ, और धूल मिट्टी आती है, उस दिन बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी तो वैसे डेली ही उड़कर आती है, लेकिन जब आंधी वगैरह आती है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है और बहुत ज़्यादा किस्कन किस्कन सी हो जाती है। उस दिन बहुत ज़्यादा मेरा काम बढ़ जाता है। तो बस अभी ये ना झाड़ू लगाऊंगी, और जब तक मैं इसमें पोंछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आजकल गर्मी है तो मैं दोनों टाइम ही पोंछा लगाती हूँ, सुबह भी लगा लेती हूँ और शाम को भी लगाती हूँ। तो क्योंकि ना किस्कन किस्कन सी लगती रहती है, मुझे ऐसा लगता है ना कि क्योंकि अंदर की साइड है वो हम लोग चप्पल तो नहीं पहनते रूम में, तो जब ऐसे ही नंगे पैर चलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे मिट्टी सी आ रही है। तो पोंछा वगैरह कितनी भी झाड़ू लगा लो, लेकिन जो वो मिट्टी सी है ना, किस्कन है, वो बस पोंछा लगाने से ही जाती है। तो बस अभी मैं इधर झाड़ू लगाकर और उस वाले रूम की भी लगानी है, और फिर लगाऊंगी पोंछा। जब तक पोंछा नहीं लगेगा झाड़ू के बाद, तब तक ना मन को शांति नहीं मिलेगी। अजीब सा ही दिखता है, कितना भी झाड़ू लगा लो लेकिन फिर भी